हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर के बेसिक्स के साथ हम बहुत सी एडवांस चीज़ें भी देखेंगे कि कैलेंडर किस प्रकार से यूज़ होता है एंड जनरल एप्टीट्यूड में किस प्रकार से वर्क करता है। तो कैलेंडर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इंग्लिश कैलेंडर, जो कि बेस्ड ऑन होता है सन या सोलर, जो सन पर बेस्ड होता है। इसकी हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबल का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल का मतलब कि जो जिस दिन या जिस तारीख को जौन सा दिन है वही रहेगा, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। मीन्स अगर 1 तारीख को संडे है तो 2 तारीख को मंडे ही होगा, 2 तारीख को अगेन संडे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। सेकेंड कैलेंडर की हम बात करें तो होता है हमारा हिंदी कैलेंडर, जिसको हम बोलते हैं लोनर कैलेंडर, और वो बेस्ड होता है मून पर या चंद्रमा पर, और पहला था हमारा सन पर। तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि हम दिन को आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसा आपने कई बार देखा होगा कि एक दिन दसवीं एंड एकादशी दोनों होती है, या एक दिन नवमी एंड दसवीं दोनों साथ में होती है, एंड एकादशी अगले दिन होती है। मीन्स हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डे को हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश कैलेंडर में नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा सिंपल इंग्लिश कैलेंडर एंड हिंदी कैलेंडर में। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको हिंदी कैलेंडर के बारे में बताऊं तो 15 डे का पीरियड होता है यहाँ पर, जो डे बाय डे डिक्रीज होता है, एंड एट द एंड मून हमें दिखता नहीं है। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नो मून डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या, एंड फुल डे मून को बोलते हैं हम पूर्णिमा। तो ये डिफरेंस होता है हिंदी एंड इंग्लिश कैलेंडर में, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं। द कैलेंडर दैट वी यूज़ इन प्रेजेंट इज एन इंग्लिश कैलेंडर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के युग में जो हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं वो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, और उसका नाम है हमारा जॉर्जियन, जो हम यूज़ करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। तो आइए आज बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिससे हमें कैलेंडर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कैलेंडर। तो हम कैलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं? तो अगर आप ये बताना चाहते हो कि कैलेंडर का यूज़ हम डेट देखने के लिए करते हैं, तो इसका जवाब गलत है, क्योंकि हम कैलेंडर को डेट देखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको आज की तारीख पता नहीं है और मैं आपको कैलेंडर दे दूँ, तो आप आज की तारीख पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो वो बोल्ड होती है ना हाईलाइट होती है। तो फिर कैलेंडर का यूज़ क्या है? तो कैलेंडर का यूज़ सिंपल सा है कि कौन सी डेट पर कौन सा डे है, यही यूज़ है कैलेंडर का। मीन्स डेट के हिसाब से डे को बताना कि आज इतनी तारीख को कौन सा दिन है, मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कौन सा डे है। तो ये सिंपल सा यूज़ होता है हमारा कैलेंडर का। देन हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 30 डेज। जो कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों में से कौन से महीने ऐसे होते हैं जो जिनके पास 30 डेज होते हैं? तो इसके आंसर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 डेज, क्योंकि जो हमारा फेब्रुवरी होता है सिर्फ उसी के पास 30 डेज नहीं होते हैं, बाकी सभी के पास 30 डेज होते हैं। चाहे उस मंथ में 31 डेज हो, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी एग्जैक्टली यूज़ नहीं हुआ है। मीन्स इसने सिर्फ पूछा है कि 30 डेज किस मंथ्स में होते हैं, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा हमारा 11 मंथ्स। हमने ऊपर वाले का आंसर भी यहाँ पर शो कर दिया है आपको। देन क्वेश्चन अगर इस प्रकार से होता कि हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर ऑफ के बाद लिखा होता एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 30 डेज, मीन्स ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं? तो इसका आंसर हम देते हैं 4, क्योंकि ऐसे 4 मंथ्स है जिसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, या तो ना तो 30 से कम होते हैं ना 30 से ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन है, तो इस टाइप से हमारे पास इसका आंसर है। देन हम बात कर लेते हैं हमारे अनदर क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। जो हमारे सप्ताह होते हैं उसका पहला दिन कौन सा है? तो इसमें 2 आंसर मिलते हैं। बहुत से बच्चे बताते हैं संडे और बहुत से बच्चे बताते हैं मंडे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है संडे। जो हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है वो हमारा होता है संडे। वैसे आप गूगल करोगे तो वो मंडे बताएगा, लेकिन इसका एग्जैक्टली आंसर संडे ही होता है। तो इसके आंसर में आप संडे लिख सकते हैं। देन हम बात करते हैं विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। मीन्स अगर हम वर्किंग डे की बात करेंगे, वर्किंग डे सप्ताह का पहला वर्किंग डे कौन सा होता है? तो उसका आंसर होगा हमारा मंडे। वर्किंग डे हमारा मंडे होता है एंड वीक का फर्स्ट डे हमारा संडे होता है। तो इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है शॉर्ट। अब हम बात करेंगे हमारे अनदर क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। तो यहाँ पर एडी एंड बीसी क्या होता है? वैसे तो आपने एडी एंड बीसी कई जगह देखा होगा, ये ईयर्स के आगे लगता है, तो आपने इनको कई जगह देखा होगा। तो इनका मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। देखिए आपने इस प्रकार से कई जगह देखा होगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया है 1662 BC।
तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो फर्स्ट हम इनके फुल फॉर्म्स पर गौर करेंगे, देन हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए इनका फुल फॉर्म देखते हैं। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी। तो ये AD एंड BC के यहाँ पर फुल फॉर्म्स होते हैं। तो आइए AD एंड BC को हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन को ड्रॉ किया है जिसमें आपको ईयर्स शो हो रहे हैं। जो हमने टिक्स लगाए हैं वो हमारे ईयर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2024। तो जो हमारा 2024 ईयर है ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, मीन्स ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ये हमारे ईयर्स हैं एंड यहाँ से 1 2 3 करके यहाँ हम 2024 ईयर तक आज ट्रेवल कर चुके हैं। बट 2024 के पहले क्या कुछ दिन नहीं थे? उसके पहले भी बहुत से ईयर्स थे, लेकिन उनको हम BC में काउंट करते थे। मीन्स ये हमारा 0 ईयर था, यहाँ से हमारा 2024 स्टार्ट हुआ था, मीन्स 2024 तक हमने यहाँ से ट्रेवल किया। लेकिन इसके पहले के जो ईयर्स थे उनको हम बोलते हैं BC, मीन्स बिफोर क्रिस्ट। जो हमारे क्रिस्ट साइंटिस्ट थे उनके आने से पहले जो ईयर थे उनको हमने BC बोला है। देन आफ्टर क्रिस्ट हम उनको बोलते हैं AD, मीन्स एनो डोमिनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। तो हम अब बोलते हैं सन या बोलते हैं ईस्वी 1920, ऐसा कुछ बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो ये होता है हमारा सिंपल डिफरेंस बिटवीन AD एंड BC। आई होप AD एंड BC को आप समझ ही चुके होंगे। मैंने आपको एरो भी यहाँ पर शो किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप AD एंड BC को इस टाइमलाइन के थ्रू समझ चुके हैं तो आइए इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि AD एंड BC किस प्रकार से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं एंड क्या होता है। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द ईयर 1662 BC एंड 2024 AD। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है BC एंड AD, तो इसका हमें ध्यान देना होगा। हम सिंपली बड़े में से छोटा माइनस करके ईयर यहाँ पर नहीं दे सकते, मीन्स यहाँ पर BC एंड AD का डिफरेंस है। तो मीन्स हमें फुल टाइमलाइन का यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो देखिए अगर हम 2024 को देखें तो जैसे ही हम रिटर्न आते हैं तो 2024 को तो हमें फुल्ली कवर करना ही होगा, मीन्स 0 तक तो आना ही है। देन हमें नेगेटिव में जाना है, मीन्स 1662 तक नेगेटिव में जाना है। तो 2024 एंड 1662 को हमें यहाँ पर प्लस करना होगा एंड जो ईयर्स होगा वही हमारा दोनों ईयर्स के बीच का डिफरेंस होगा, मीन्स 2024 प्लस 1662। अगर यहाँ पर AD एंड AD होता तो हम माइनस कर सकते थे एंड BC BC होता तो भी हम यहाँ पर माइनस करते, लेकिन AD एंड BC था तो हमने यहाँ पर प्लस किया। तो आइए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, हमारा लीप ईयर। तो यहाँ पर क्या होता है लीप ईयर? When February has 29 days, then that year is considered as leap year. अगर किसी ईयर में फरवरी वाले मंथ में 29 डेज है, देन दैट ईयर इज कंसिडर्ड एज लीप ईयर। उस ईयर को हम लीप ईयर कहेंगे। हमारा लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर रिटर्न्स इन एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद जो भी ईयर आता है वो लीप ईयर ही होता है। मीन्स हर 4 साल के बाद लीप ईयर यहाँ पर आ जाता है। मीन्स अगर हमें कोई भी ईयर पता लगाना है कि लीप ईयर था या नहीं तो उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। मीन्स अगर कोई ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मीन्स दैट ईयर इज कंसिडर्ड एज लीप ईयर। तो आइए अब हम लीप ईयर के पीछे का रहस्य जानते हैं या रीज़न समझते हैं कि लीप ईयर हर 4 साल में ही क्यों आता है। तो आइए उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हमारा कैलेंडर सन पर बेस्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर सन को ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर सन को ड्रॉ किया है एंड हमने अर्थ को भी ड्रॉ किया है। हमारा 1 ईयर कंप्लीट तब होता है जब हमारी अर्थ सूर्य का पूरा एक चक्र लगा के देन उसी जगह पर यहाँ पर आती है। तो ये हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। बट जिसको हम बोलते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, मीन्स हमारा एक साल जो होता है 365 दिन के बराबर होता है। बट ये एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, बिकॉज उसके साथ 1 डे एक्स्ट्रा यूज होता है। मीन्स हमारा जो 1 ईयर होता है वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का। तो ये जो 6 आवर्स है हम इसको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम इसे स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर हम किस प्रकार से करते हैं आइए हम साइड में समझते हैं। तो 1 ईयर 6 hours stored, then another second year 6 hours stored. In this way, in 4 years we store 6 hours, which combinedly when we sum that means 6 जब हम 6 को 4 बार प्लस करते हैं तो ये हमारा होता है 24 hours। 24 hours मीन्स 1 डे। तो जी ये 1 डे होता है, इसी को हम कैलेंडर में एडजस्ट करके 29 फरवरी मीन्स फरवरी की 29 जो डे होती है उसी में हम इसको एडजस्ट करते हैं और वही हमारा लीप ईयर कंसिडर यहाँ पर होता है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि ये हर 4 ईयर में क्यों आता है। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक से यहाँ पर होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम लीप ईयर को कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो सन हमें गिवन है या जो ईयर है वो लीप ईयर था या नहीं। तो जैसा हमने अभी बात की थी कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है मीन्स हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है। मीन्स हमने जैसे बात की थी कि हर 4 साल में हमारा लीप ईयर आता है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर लीप ईयर मिल जाएगा। एग्जाम्पल 1662 15। अगर हम इन सन्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लीप ईयर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ईयर्स होते हैं जिनमें सेंचुरीज होती है, मीन्स अगर हमें 100 की अनुभूति होती है, जैसे हम 1500 1600 1700 2000 जो 100 से डिविजिबल है, उन ईयर्स को अगर हमें लीप ईयर पता लगाना है कि ये ईयर्स लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए हमें अनदर फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो है हमारा ईयर डिवाइडेड बाय 400। मीन्स यहाँ पर 4 का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा 400 वाला। तो जैसे हम देखते हैं 2000, तो ये हमारा 2000 जो है कम्प्लीटली 400 से डिविजिबल है, मीन्स ये हमारा लीप ईयर है। एंड यहाँ पर 1600 भी 400 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा लीप ईयर है। अब बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम टू हैव अ बर्थडे। मीन्स एक इंसान का बर्थडे आने में कम से कम कितना समय एंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लग सकता है, इसका आंसर करके आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मिनिमम टाइम तो हम जानते हैं कि मिनिमम टाइम तो 1 ईयर, मीन्स 1 साल में बंदे का जन्मदिन तो आ ही जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या है, मीन्स मिनिमम टाइम तो 1 ईयर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लग सकता है एक बंदे का जन्मदिन आने में। तो इसका आंसर बहुत से इंसान या बहुत से बच्चे देंगे कि 4 ईयर लग सकता है, क्योंकि वो लीप ईयर में बर्थ हो सकता है उस बंदे का, इसलिए 4 साल में आ सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर है 8 ईयर, क्योंकि हमने 4 के साथ साथ एक और आपको फॉर्मूला बताया था। मीन्स अगर लीप ईयर को हमें चेक करना तो 400 वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 1796 में, एंड 1796 के साथ हम लीप ईयर भी यूज़ करेंगे, मीन्स 29 फरवरी यूज़ करेंगे, तभी हमारा यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो 1796 सन में 29 फरवरी को किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो चूंकि ये लीप ईयर है तो उसका नेक्स्ट बर्थडे आने के चांस है सन 1800 में, मीन्स ईयर 1800 में, बिकॉज 4 साल में लीप ईयर यहाँ पर आता है। लेकिन जब हम 1800 को अबव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मीन्स सेंचुरीज के हिसाब से 400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1800 हमारा 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स हम इसे लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स इसमें भी 29 फरवरी आने के चांस नहीं है। तो देन उसके आने के चांस कब है, अगेन अनदर कमिंग 4 ईयर्स, मीन्स अनदर लीप ईयर में, आने वाले लीप ईयर में, जो कि होगा हमारा 1804। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे 1796 एंड 1804 का, तो ये हमारे यहाँ पर 8 ईयर आ जाएगा, जो हमने बात की थी मैक्सिमम की। तो आई होप आपको लीप ईयर भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।